जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ। हमारी नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से जो हमारा एनसीएफ था वो हम आज क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए जिनके जो टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एनसीएफ है यहाँ से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका इस क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक से कोई जो है बार क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपका क्लासेस में कंप्लीट होगा वहीं से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। इसके बाद पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है पाठ्यचर्या है उसका जो मतलब होता है उसका क्या अर्थ होता है, दौड़ का मैदान। इस प्रकार करिकुलम वह दौड़ का मैदान है जिसमें बालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। उद्देश्य वह रास्ता है पाठ्यचर्या वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचता है। कनिंघम के अनुसार क्या है, कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श के रूप में अपने स्टूडियो में चित्रित कर सके। इसके बाद आ रहा है मुनरो की क्या है, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत में अब तक 4 बार एनसीएफ की रूपरेखा है वो बन चुकी है। प्रथम बनी थी 1975 में, सेकंड बनी आपकी 1988 में, थर्ड बनी आपकी 2000 में और फोर्थ बनी आपकी 2005 में। तो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, चौथी रूपरेखा हम पढ़ रहे हैं। तृतीय रूपरेखा थर्ड जो थी आपके, जो ये कौन सी थी, एनसीएफ-एसई के नाम से ये लागू की गई। एनसीएफ 2005 है वो चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है। 2005 में प्रोफेसर यशपाल की जो है अध्यक्षता में ये तैयार की हुई है। 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की है। इसके बाद आ रहा है एनसीएफ 2005 में सचिव श्वेता उत्पल थी और इस 2005 में जो भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य नामवर सिंह ने किया है। इसके बाद आ रहा आपका एनसीएफ 2000 के निर्माण की स्वीकृति CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई है। एनसीएफ 2005 का निर्माण NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया गया है। एनसीएफ 2005 की समय समय पर समीक्षा NCERT द्वारा की जाती है। एनसीएफ 2005 का जो आधार है वो NPA 1986 तथा 1992 को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ जो 2005 का आधार है वो NPA 1986 और 1992 को माना जाता है। इसके बाद है 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। तो एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वो कौन कौन से माने जाते हैं, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, ज्ञान को विद्यालय ज्ञान को बाहरी जो है जीवन से जोड़ा जाए, पाठ्यचर्या इस तरह की हो कि बच्चों के जो चहुमुखी चारों तरफ विकास के अवसर उपलब्ध करवाए और पाठ्यचर्या जो है पुस्तक केंद्रित न रहे, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाइए, बच्चों के एक जैसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिसमें लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता शामिल हो। पाठ्यचर्या से आशय क्या है, वह दौड़ का मैदान जिसमें बालक अपने शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षक के निर्देशन में अनुक्रियाएं करता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षण में किसी विशिष्ट स्तर पर सीखी जाने वाली किसी एक विषय वस्तु का निर्माण करना पाठ्यचर्या कहलाता है, जबकि सभी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करना पाठ्यचर्या कहलाता है। यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, किसी विशिष्ट स्तर पर जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसको, और पाठ्यचर्या क्या होती है कि विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करना ही पाठ्यचर्या होता है। पाठ्यक्रम क्या है, संकुचित अवधारणा है, जबकि पाठ्यचर्या एक व्यापक अवधारणा है। फ्रावेल के अनुसार क्या है, पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा क्रम का परिदृश्य माना जाता है। इसके बाद पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर है वो देखते हैं क्या है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर देखते हैं। पाठ्यक्रम होता है वो हमारा क्या होता है,
शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि पाठ्यचर्या हमारा शिक्षार्थी केंद्रित होती है। पाठ्यक्रम होता है अल्पकालीन होता है, जबकि पाठ्यचर्या हमारी दीर्घकालीन होती है। पाठ्यक्रम संकुचित क्षेत्र होता है, जबकि पाठ्यचर्या व्यापक क्षेत्र होता है। और पाठ्यक्रम में शिक्षकों द्वारा निर्माण, जो पाठ्यक्रम का निर्माण किसको द्वारा होता है, शिक्षक द्वारा, जबकि पाठ्यचर्या का निर्माण शैक्षिक एजेंसियों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, उद्देश्य प्राप्ति का साधन होता है, जबकि जो है पाठ्यचर्या है ये उद्देश्य प्राप्ति का साध्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको साधन और साध्य में अंतर देख लीजिएगा। एक ही विषय वस्तु की रूपरेखा क्या होती है, पाठ्यक्रम होता है, लेकिन सभी विषयों की रूपरेखा क्या होती है, पाठ्यचर्या। शैक्षिक गतिविधियां पाठ्यक्रम में होती हैं, जबकि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां भी किसमें होती हैं, पाठ्यचर्या में। शिक्षक उद्देश्य प्राप्त करना पाठ्यक्रम में होता है, जबकि शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त करना क्यों किसमें होता है, हमारी पाठ्यचर्या में। शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं का समावेशन पाठ्यक्रम में होता है, जबकि विद्यालय के सभी संसाधनों का समावेशन किसमें होता है, पाठ्यचर्या में। पाठ्यक्रम पूर्ण करना जो पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जबकि व्यवहार में परिवर्तन करना पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें जो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत किसके अनुसार है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये देखते हैं क्या है, हमारे जो है उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, बाल्य केंद्रितता का सिद्धांत होना चाहिए, समन्वय का सिद्धांत है, विविधता व लचीलेपन का सिद्धांत है, विभिन्न विषयों के परस्पर संबंधता का सिद्धांत है, रचनात्मकता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, वास्तविक जीवन से जुड़ा होने का सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का सिद्धांत माना जाता है। ये हमारे एनसीएफ 2000 पाठ्यक्रम के जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण के सिद्धांत माने जाते हैं। इसके बाद आ रहा है एनसीएफ 2005 के अध्याय कौन से हैं, इसमें 5 अध्याय शामिल है, जिसमें परिप्रेक्ष्य या परिचय शामिल है, सीखना और ज्ञान है, सेकंड थर्ड है हमारी पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन है, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। इसके बाद आ रहा है आपका परिप्रेक्ष्य, यानी अब इसको एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार हो कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करके बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, शिक्षा बिना बोझ के समझा जाए, सूझ के आधार पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाए। ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता रखता हो, और नागरिकों के निर्माण करना जो लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जाति व जनजातियों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सके या उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। ये हमारा इसका परिचय एनसीएफ 2005 का। इसके बाद है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान में क्या है, विद्यार्थियों के विकास व अधिगम से संबंध में सर्वांगीण दृष्टिकोण होता है। इसके बाद कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण, ज्ञान निर्माण, विद्यार्थियों में सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। और स्थानीय ज्ञान में बच्चों के अनुभव, पाठ्य पुस्तकों और अध्यापन क्रियाओं में महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आ रहा आपका पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है और स्कूल व्यवस्था है उसका आकलन है, वो देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान निर्माण में बहुभाषिकता व बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है। गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने, समझने, विकास करने, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होना। गणित को बेहतर शिक्षा का एक हक हर बच्चे को मिले। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समाज का विकास कर सके। ये हमारा 3rd चैप्टर हुआ है। इसके बाद 4th है हमारा विद्यालय व कक्षा का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए। तो विद्यालय ये इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है अवस्था में शिक्षक शिक्षार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:30 में, यानी एक शिक्षक के पास कम से कम 30 बच्चे होने चाहिए एक कक्षा में। विद्यालय का अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि जो कार्य के संपन्न होने में मदद कर सके और बच्चों की क्षमता को बढ़ाए। विद्यालय का पुस्तकालय विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों के लिए ज्ञान को गहरा करने, विस्तृत संसार को जोड़ने के कार्य करे। अब 5वां आ रहा अपना व्यवस्थागत सुधार क्या होना चाहिए। प्रधान अध्यापक व शिक्षकों के सहयोग से सार्थक अकादमी योजना का विकास हो। इसके बाद आ रहा हमारा पाठ्यचर्या इस प्रकार निर्मित होनी चाहिए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सके। इसके बाद आ रहा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में समकालीन भारतीय समाज को मुद्दे एवं चिंताओं, लिंग समता, जीविका व गरीबी जैसे विषयों का समावेशन हो सके। और लास्ट हमारा है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक जो मानक होते हैं उनका प्रयोग करना और अभिप्रेरणा व क्षमता को वृद्धि और पूर्ण मान्यता के आधार पर विकसित करना। इसके बाद है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत विषय आधारित सुझाव होते हैं हमारा, और इसमें 4 प्रकार के सुझाव व अन्य विषयों को जोड़ा है, जिसमें हमारी पहली है भाषा।
भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि भाषाई कौशलों के लिए यानी LSRW जो हमारा आता है ये आवश्यक है। NCF 2005 जो बहुभाषिक शिक्षा पर बल देता है। NCF 2005 में जो मातृभाषा को भी इसमें शामिल किया गया है और भाषा के द्वारा बच्चों में जो सोच, विचार व आलोचनात्मक जो दृष्टि होती है उसका विकास किया जाता है। इसके बाद आ रहा है त्रिभाषा सूत्र। हमारा राष्ट्रीय भाषा पहली है हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी और मातृभाषा है स्थानीय भाषा जो हमारी कोई भी हो सकती है, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत कोई भी हो सकती है। ये त्रिभाषा सूत्र है। इसके बाद में आ रहा है गणित। हमारा गणित में जो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करने, उसमें कल्पना करने, चिंतन करने, समस्या समाधान करने में मदद कर सके और इसमें जो अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित कर ले। बालक गणितीय क्षमताओं का उपयोग सक्रिय मापन, ग्राहक सांख्यिकी के रूप में परिवर्तन कर सके, ये आप सभी को पता है। विज्ञान है, विज्ञान में खोजने की प्रवृत्ति, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाता है और इसके माध्यम से पर्यावरण की जानकारी दी जाती है। इसके बाद है कक्षा ज्ञान के साथ विज्ञान कार्यशाला, प्रयोगशाला व विज्ञान जो मेले होते हैं उनका आयोजन किया जाना चाहिए। विज्ञान की भाषा, विषय वस्तु जो विद्यार्थी होते हैं उनकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। इसके बाद आ रहा हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो है अवधारणात्मक समझ पर बल दिया जाता है और वैज्ञानिक जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनका स्वतंत्र व आलोचनात्मक सोचने के अवसर विकसित किए जाते हैं। 3 से 5वीं क्लास तक जो बच्चे होते हैं उन्हें पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद 6 से 8 तक जो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है उसकी शिक्षा दी जाती है। इसके बाद में नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में तब्दील किए गए हैं। NCF 2005 के अनुसार जो बालक बालिकाओं के सामाजिक गुण होते हैं, सामाजिक अध्ययन में जो राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल के विषय जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। आगे आ रहा हमारा रोजगार एवं कार्य जो हमारा 5वां पार्ट है। NCF 2005 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण को अनुभव से जोड़ना चाहिए, जिसमें माध्यमिक शिक्षण को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें बच्चे हैं जो आत्मनिर्भर बने और जीवन उपयोगी जो शिक्षा है उस पर बल दे सके। इसके बाद आ रहा हमारा कला व दस्तकारियाँ, जिसमें संगीत, नृत्य, कठपुतली जो कला होती है, मिट्टी की कला होती है, नाटक होते हैं, धरोहर शिल्प आदि की मान्यताएं इसमें प्रचलित हैं। कला को स्कूली शिक्षा में हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए और बच्चों को अपने आप विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और इसमें जो होते हैं बालक के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा यानी अपने जो स्वास्थ्य है और एक शारीरिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। शांति व योग की शिक्षा, इसके अनुसार जो शांति के मूल्य हैं उनका संवर्धन किया जाना चाहिए और हिंसा को दूर रखते हुए जो सामाजिक संस्कार हैं उन पर बल देना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण है विकसित करना चाहिए और कार्यक्रमों का, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। समय समय पर ऐसी फिल्म और नाटक दिखाए जाने चाहिए जिसमें शांति, न्याय और आदि मूल्यों का बढ़ावा दिया जाता है। NCF 2005 की अब आवश्यकता क्यों है, तो नैतिक एवं मानवीय जो मूल्य होते हैं उनकी वृद्धि के लिए, कक्षा जो है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, विद्यालय की जरूरत एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, भाषा समस्या का समाधान के लिए और नवीन तथ्यों एवं शोध कार्यों के निष्कर्षों को शामिल करने के लिए। इसके अनुसार अब गृह कार्य कितना दिया जाना चाहिए, अलग अलग क्लासेज हैं, जैसे प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं उसमें कितने बच्चों को कितने समय का गृह कार्य दिया जाना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार दिया जाना चाहिए हम देखते हैं। प्राथमिक कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि कक्षा 3 के बच्चों को 2 घंटे प्रति सप्ताह 2 घंटे का गृह कार्य कौन सी क्लास के, 3rd क्लास के बच्चों को दिया जाना चाहिए। इसके बाद उच्च प्राथमिक बच्चों को 1 घंटा प्रतिदिन, 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह है। इसके बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों को 2 घंटे प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जबकि 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह उनका कार्य हो जाना चाहिए। NCF 2005 से संबंधित जो अन्य मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। 2005 का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति के जो है सभ्यता और प्रगति है उसके अनुसार किया गया है और इनका निर्माण के लिए जो प्रोफेसर यशपाल शर्मा के नेतृत्व में संचालन समिति का एक गठन किया गया था, जिसमें 38 सदस्य शामिल थे। संचालन समिति में 35 सदस्य में राजस्थान से सिर्फ एकमात्र सदस्य रोहित धनखड़ शामिल थे, NCERT 3। इसके बाद NCF 2005 की रूपरेखा,
21 फोकस दलों के समूह के गठन के लिए किया गया है और इनमें 2 शिक्षण सूत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को वो सिखाया जाए, यानी बच्चों को इस प्रकार सिखाया जाए जो उनको पहले से पता है और उससे संबंधित हमें उनको एक नए राह पर उनको चलने के लिए नई चीज़ सिखाने के लिए हम अग्रसर कर सकें। मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चों को पहले इस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए जो हमारे समक्ष हो, इसके बाद हम उनको एक तार्किक रूप से चिंतन रूप से उनको कार्य करने के लिए दे सकते हैं। एनसीएफ 2005 एक सामाजिक सरल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों का जो भारत है उसके धरातल पर उतरा जाता है। एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में अनुवाद इसका किया गया है और इसमें निर्मितवाद संरचनावादी अधिगम पर बल देता है और छात्र स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य प्रारंभिक पीढ़ी है उसको बिना भेदभाव के समावेशी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में कैलेंडर व समय विभाग चक्र को लचीला बनाया जाए और इसके अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों में तार्किक चिंतन समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। इसके बाद हमारा एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक हो और एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधा दाता के रूप में हो। इसके बाद आ रहा हमारा एनसीएफ 2005 में कंप्यूटर व पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा एनसीएफ का पार्ट है, इससे आपका बाहर एक ट्यूशन भी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो एनसीएफ कंप्लीट था 2005 वो मैंने यहाँ से करवा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना जो है चैप्टर कंप्लीट कर सकें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। नई अपडेट देखने के लिए, नई वीडियोस देखने के लिए और अपनी क्लासेस में रेगुलर बने रहने के लिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वैकेंसी आपकी 62,000 जो पद हैं उन पर आ रही है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी थोड़ा अभी मामला अटक रहा है कि लेकिन कई हो सकता है कि मार्च में उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।